अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पेपर में आने हैं वो किस पैटर्न से आएंगे, किन किन एक्सरसाइज से आ सकते हैं, उन सारी सिचुएशंस को हम देखेंगे आज। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है यानी पार्ट 2, उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट 2 होगा और एक पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 दिया होगा। 5 क्वेश्चन में आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 शामिल है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 शामिल है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं जस्ट आपको पहले 4 चैप्टर के लॉन्ग करवाऊँगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने 5वें और 6ठे चैप्टर का लॉन्ग करना है उनको जस्ट मैं एक्सरसाइज मेंशन कर दूँगा, वो जाके वीडियो से उन एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि आज हम इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला देखें सवाल क्या है जी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 दिया होगा उसमें मैं पहले ही 2 सॉल्व करने लगा हूँ। उसमें पहला पार्ट देखें, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपका एक्सरसाइज 1.2 से है, यानी आपका पहला पार्ट 1.2 से आएगा और दूसरा पार्ट 2.3 से आएगा। तो ये बात याद रखिएगा। देखें स्टूडेंट, ये कैसे सॉल्व होगा। 216 ये हमारे पास 6 का क्यूब है, होल रेज़ टू पावर 2/3। 25 5 का स्क्वायर है, होल की पावर 1/2। अब जब आप डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे स्टूडेंट तो आपका 4 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 डिजिट एंड डेसिमल पॉइंट के बाद तो 100। अब आप यहीं पे कटिंग कर लें, बेशक 25 हो जाएगा होल का स्क्वायर रूट। 6 क्यूब मल्टीप्लाई 2/3, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। ये 1/25 है, इसको अगर आप 25 कर लें तो होल की पावर 3/2, यानी ये प्लस का हो जाएगा माइनस की जगह। होल का स्क्वायर रूट ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब आप देखें स्टूडेंट, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये 5 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 3/2, ये इससे कट गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 6 स्क्वायर, नीचे 5 की पावर 3 -1, ये 5 की पावर 1 है, ये प्लस का नीचे जाके माइनस हो जाएगा। 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये दोनों ख़त्म हो गए तो आपका आंसर आ गया 6/5। तो देखें स्टूडेंट, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 4 पार्ट हैं। तो चारों के चारों इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो उसमें से मैंने एक लिया है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद देखें पार्ट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x log x इज इक्वल टू -2.1234। जो इसका बी पार्ट है, log x इज इक्वल टू -2.1234। देखें स्टूडेंट, ये जो लॉग वाला सवाल है ये 100% आपका आना है और 99% चांसेस हैं कि वो आपका माइनस वाला है। तो इसलिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डेसिमल पॉइंट से पहले माइनस का नंबर होगा तो आपने उससे एक बड़ा ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जैसे -2 है तो 2 से बड़ा क्या होता है 3, तो -3 + 3 -2.1234। अब ये काम आपने करना है स्टूडेंट। अब इसमें से आप देखें कि हम इस +3 में से इसको माइनस कर दें, 3 - 2.1234 तो ये आपका आ रहा है स्टूडेंट 0.8766। तो इस -3 को आप बना दें 3 बार और वो 0 पॉइंट के बाद जो नंबर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद लिख दें 8766। अब देखें स्टूडेंट, ये आपका log x बन गया। तो पहला स्टेप आपने ये सब में करना है, जो भी नेगेटिव नंबर हो, अगर -1 होगा तो आपने -2 + 2 करना है।
अगर -3 होगा तो -4 + 4 करना है। अगर 0 होगा माइनस का तो -1 + 1 करना है। तो जो भी वैल्यू आ जाए आपने इस पैटर्न से अटेम्प्ट करना है इसको। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, x = एंटीलॉग 3/.8766। अब आप इसका लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा। अब खासा इसका क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक 3 का बार। फिर आप इसका मैंटीसा लिखेंगे, तो मैंटीसा हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस रकम को जो 3/.8766 यानी जो आपने 0.8766 निकाली हुई है, इसका शिफ्ट दबा के लॉग दबा के वही आंसर का आपने एंटी लॉग ले लेना है। अब डेसिमल पॉइंट को आपने इग्नोर करना है, पहले 4 डिजिट लिखने हैं 75266 यानी ये आ रहा है स्टूडेंट 75266 कर लो या 6 को राउंड ऑफ कर लो तो ये 27 हो जाएगा 7527। ये आपका मैंटीसा आ गया। तो अब आपने दोबारा ये स्टेप करना है, x = एंटीलॉग 3/.8766। तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, अब वो जो आपका मैंटीसा आया था यहाँ पे आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, तो 7527 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 3 बार। तो इसका मतलब आपने रेफरेंस पॉइंट से 3 डिजिट पीछे जाना है, 1 2 ये 3.0। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इसी पैटर्न से यानी याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होगा वो आपका log x में से आएगा। आपने सबसे पहले अगर तो वो पॉजिटिव है यानी डायरेक्टली पॉजिटिव है तो आपने ये वाला स्टेप इसके बाद ये करना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक उसका पॉजिटिव नंबर होगा, मैंटीसा आपने निकालना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर उसमें फिर आगे डिजिट डेसिमल पॉइंट लेके जाना है। अच्छा अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, u = 1 से लेकर 20 तक, a दिया हुआ 2 4 यानी इवन नंबर है 20 तक, और ये b के ऑड नंबर है 20 तक। ठीक हो गया। तो वेरीफाइड डिमार्गन्स लॉ। अब हमने इसमें डिमार्गन का लॉ प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट, डिमार्गन्स लॉ 2 हैं हमारे पास और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले देखें u की वैल्यू उसने दी है 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद a की वैल्यू दी उसने 2 4 6 अप टू 20 तक, और फिर b की वैल्यू 1 3 5 अप टू 19। तो पहला जो कानून है जी डिमार्गन का, a यूनियन b कंप्लीमेंट = a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो ये पहला है। दूसरा है जी इसका a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट = a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है जी राइट डिमार्गन्स लॉ। तो ये दो आपको अच्छे से याद हो, इधर यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन। अब पहले मैं इसको ये साइड कर लेता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b कंप्लीमेंट, ये हम फाइंड करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं a यूनियन b। a की वैल्यू है जी 2 4 6 अप टू 20, यूनियन b की 1 3 5 अप टू 19। तो जब यूनियन लेंगे तो स्टूडेंट सारे ही आ जाएंगे। क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी आपका a यूनियन b आ गया स्टूडेंट 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो जिसका कंप्लीमेंट लेना है उसको u में से माइनस कर देते हैं। अब u की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है स्टूडेंट, और a यूनियन b भी हमने 1 से लेकर 20 तक लिया। तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट साइड का आंसर आएगा स्टूडेंट एम्प्टी सेट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में है जी पहले a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो पहले हम a कंप्लीमेंट ले लेते हैं, जिसका कंप्लीमेंट लेना है उसको u में से माइनस। तो u की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, a की वैल्यू 2 4 6 अप टू 20 तक। अब आप देखें स्टूडेंट, जब 1 से लेकर 20 तक में से आप इवन नंबर निकाल दो तो पीछे ऑड नंबर बन जाते हैं। तो ये 19 तक आ गया। उसके बाद आपने स्टूडेंट क्या निकालना है,
बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट में यू में से आपने क्या करना है स्टूडेंट, बी को माइनस, यानी 1 2 अप टू 20 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 अप टू 19। अब देखें स्टूडेंट, जब ऑड नंबर 20 में से निकल जाए तो पीछे इवन नंबर बच जाएंगे 2 4 6 अप टू 20। अब इन दोनों का स्टूडेंट क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया था 1 3 5 अप टू 19, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आया 2 4 6 अप टू 20। तो आप जानते हैं स्टूडेंट इवन और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी इंटरसेक्शन कॉमन को शो करता है, तो इसका भी एम्प्टी सेट ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। उसके बाद जो दूसरा था वो है जी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। देखिए अगर वो आपसे डी मार्गन्स लॉ प्रूव करने को कहेगा तो स्टूडेंट आपको दोनों करने होंगे, लेकिन अगर वो कोई फिक्स कर दे जैसे ये कर दे या इससे पिछला कर ले तो फिर आपने वही निकालना है। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड करेंगे, यानी पहले ए यूनियन बी, सॉरी इधर इंटरसेक्शन, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन। ए की वैल्यू है जी 2 4 6 अप टू 20, यूनियन बी की 1 3 5 अप टू 19। तो देखें स्टूडेंट फिर से यूनियन आ गया, इंटरसेक्शन है। तो इवन और ऑड में कुछ भी इंटरसेक्शन यानी कॉमन नहीं होता, तो इसका आंसर एम्प्टी आ गया। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेना है, कम्प्लीमेंट। तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो यू की वैल्यू स्टूडेंट 1 से लेकर 20 तक और इंटरसेक्शन का एम्प्टी सेट, तो जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो बाकी आ गया वही रकम पूरी 1 2 3 अप टू 20। तो ये आपके लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब देखें हमने ए कम्प्लीमेंट निकाला हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट का आंसर 1 3 5 अप टू 19 और बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 2 4 6। अब ये दो स्टेप आपने यहाँ पे आगे करने हैं। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब मैंने कम्प्लीमेंट नहीं निकाले क्योंकि वो निकाल दिए थे मैंने, आपने निकालने हैं। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या है स्टूडेंट, वो आया 1 3 5 7 9 अप टू 19, यूनियन बी कम्प्लीमेंट का 2 4 6 अप टू 20। तो देखें स्टूडेंट यूनियन के अंदर सारे हम लिख देते हैं, तो 1 से लेकर 20 तक सारे आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देख लें स्टूडेंट, ये आपका डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो चौथे चैप्टर से, ये तीसरे चैप्टर से है 3.2 से, और ये उसके रिव्यू एक्सरसाइज से मैंने दिया। अब ये फैक्टराइज वाला सवाल है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये 4.2 से है। तो अब हम इसको करने लगे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आ गया -3। अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन में ये दोनों सेम है तो आपने लेट कर लेना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y की। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पुट करते हैं y प्लस 4 y प्लस 6 माइनस 3। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 6 4 24। अब देखें स्टूडेंट ये आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21। अब इसके मिड टर्म ब्रेक करें आप, वाई स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करें तो 21 है, प्लस माइनस करो 10 है, तो 7y प्लस 3y प्लस 21, y कामन y प्लस 7 प्लस 3 कामन y प्लस 7, तो y प्लस 7 y प्लस 3। अब आप y की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसके जितने भी पार्ट हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है तो आप इसकी जो वीडियो मैंने बनाई हुई है 4 चैप्टर की,
तो उसमें 4.2 का ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जाके आप देख लें कि उसको किस तरह सॉल्व किया हुआ है, सारे पार्ट आप कर लें या 2-3 कर लें वहाँ से, तो आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आते हैं देखें, तो ये हमारा एक पेपर हो गया, यानी इसका लॉन्ग क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 का हमने एक कवर कर लिया। अब इसी तरह इसी पार्ट 2 का एक और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया है जी, सिंप्लीफाई 5.25 रेज़ टू पावर n plus 1 minus 25.5 raised to power 2 and 5.5 raised to power 2n plus 3 minus 25 raised to power n plus 1। अब देखें स्टूडेंट, ये भी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में से है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5.25 को मैं स्टूडेंट लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, उसके बाद ये भी 25 माइनस 5 की पावर 2n, उसके नीचे 5.5 की पावर 2n प्लस 3 अलग कर लिया, और ये 5 का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं बेशक बाद में, वो चले अगले स्टेप पे कर लेते हैं। यानी 25 को भी मैंने 5 का स्क्वायर बना लिया। अब आप देखें स्टूडेंट, इसमें आपके पास 5 की पावर 2n प्लस 2 बन गया, ये 25, ये 5 की पावर 2n बन गया, ये 5.5 की पावर 2n प्लस 3, ये 5 की पावर 2n प्लस 2। अब आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 5 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ ये, अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं 5.5 की पावर 2n प्लस 2, ये भी 5 की पावर 2n प्लस 2 बन जाएगा। बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। यहाँ से भी आप 5.5 की पावर 1 अलग कर लें और 5 की पावर 2n प्लस 2 अलग कर लें, और यहाँ पे माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। तो ऊपर और नीचे अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन, तो 5 5 और 25 माइनस 1, तो ये इससे कट गया, ऊपर 4 नीचे 24, 4 1 is 4 4 6 होता, तो 1/6। तो ये आप 1.2 के जो वीडियो है मेरी सेंड की हुई है मैंने, आप वहाँ पे जाके लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देने का मकसद ये है कि अब देखते जाएं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। जिन बच्चों ने यही सवाल कर लिया तो इंशाल्लाह उनके भी 70+ नंबर आ जाएंगे। बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, दोबारा उसी तरह का उसी पैटर्न का सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x log x इज इक्वल टू -3.434। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी डेसिमल पॉइंट से पहले नेगेटिव नंबर होगा उससे एक बड़ा आपने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो -4 + 4 -3.434। तो आप 4 में से माइनस कर दें 3.434, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 0.566, तो ये आ गया 4.566। उसके बाद स्टूडेंट x निकालें, एंटी लॉग 4 बार 0.566। अब इसका करेक्टरिस्टिक आ गया आपका 4 बार, इसका मैंटीसा आ गया आपके पास। ये आपने जो निकाला हुआ है शिफ्ट दबा के, लॉग दबा के आंसर, तो 3681 आपने डेसिमल पॉइंट के अलावा लिखना है। अब फिर से आपने स्टूडेंट वही रकम लिखनी है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4 बार 0.566। अब देख लें, अब आप वो लिख लें 3681, तो 4 बार है तो इससे पीछे 4 डिजिट जाना है, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, in a class of 55 students, 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also each student likes to play at least one of two games. How many students like to play both games? देखिए स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि आपने n of A union B is equal to n of A plus n of B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। अब इसमें देखें क्रिकेट और हॉकी की बात हो रही है, इन अ क्लास प्ले क्रिकेट एंड एट फॉर हॉकी। तो आप एक काम करें, आप इसको
सी कह लें, ए को क्रिकेट और हॉकी एच। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, एन ऑफ क्रिकेट एन ऑफ हॉकी माइनस एन ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी। अब देखें हमारे पास क्या है सवाल में, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, तो टोटल जो है जी वो है 55। क्रिकेट को कितने 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ 34 आ गया। उसके बाद है जी 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, यहाँ 30 आ गया। उसके बाद आल्सो ई स्टूडेंट एटलीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट बोथ गेम्स। अब ये हमने फाइंड करना है, यानी जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट 55, 34 और 30 64, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, अब ये प्लस का 55 इधर आके माइनस हो गया, तो 64 माइनस 55 ये आपका 9 हो गया। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर है, यानी 9 वो हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो अब ये इसका दूसरा पार्ट देखें, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स। अब ये 4.3 का क्वेश्चन है, ये 3.2 का था, क्वेश्चन नंबर 7 है ऑलमोस्ट। तो 7, 8 और 10 ये 3 सवाल और ये डिमार्गन्स लॉ वाला, ये पक्के अच्छे तरीके से कर लो, इन्हीं में से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ये फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले के मुताबिक जो डाटा हमें गिवन है उसमें उसने कहा है कि आपको एलसीएम भी गिवन है, HCF भी गिवन है, आपने Q ऑफ X फाइंड करना है। तो Q ऑफ X का फार्मूला क्या बनेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ X। अब ये 4.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उनको आप अच्छे तरीके से करिएगा। HCF वाले और LCM वाले आपको अच्छे से आते हो, वहाँ से भी लॉन्ग आपका आ सकता है। तो Q ऑफ X, हाँ ठीक। तो LCM हमारे पास क्या है जी, LCM 36x क्यूब, 36x क्यूब into x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। उसके बाद HCF है जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और P ऑफ X है जी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 36x क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, इधर 4x स्क्वायर इंटू एक बार प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में। अब देखें x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, x प्लस ए से x प्लस ए कट गया, 4 9 36, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो अब ऊपर क्या क्या बचा स्टूडेंट, 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये आपका स्टूडेंट क्या आ गया, Q ऑफ X। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखें नेक्स्ट, ये देखें स्टूडेंट, हमने ये 2 पेपर समझ लें कि उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और दूसरे पेपर का भी 5 और 6। अब हम तीसरे पेपर का देख लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसमें पहला पार्ट है जी 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। तो ये भी आपके एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। और इन सवालों के जो सॉल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स, वो आपको वीडियोस में भी मिल जाएंगे जो मैंने बनाई हुई हैं, हर चैप्टर के लिए बनाई हुई हैं, तो आप वहाँ से भी इनसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत जितना करा सकता हूँ वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 27 की पावर 2x होल की पावर 1/3। इधर 9 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 रेज़ टू पावर 2 होल की पावर x प्लस 1, और 216 3 की पावर 2x माइनस 1, ये आ गया। अब देखें स्टूडेंट 54 मल्टीप्लाई 27 3 का क्यूब है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें पावर 2x,
नीचे 3 की पावर 2x अलग कर लें और 3 की पावर 2 अलग, यानी 2x + 2 आ जाएगा, या बेशक वो आप पहले +2 अलग कर लें। उसके बाद 216, यहाँ पे 3 की पावर 2x अलग कर लें, 3 की पावर -1 अलग कर लें। अब ये देखें 54 मल्टीप्लाई, ये इससे कट गया 3 की पावर 2x, नीचे 3 की पावर 2x कॉमन ले लें, यहाँ से बचा 9, यहाँ से 3 डिवाइड हो जाएगा, 216 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 सत्ते के 3 नीचे। अब ये इससे कट गया, ऊपर बचा 54, नीचे बचा 9 + 72, तो 54 डिवाइडेड बाय 81। आप इसको कटिंग कर लें, 9 6 * 54, 9 9 * 2 3 * 3 2 * 3 3 यानी 2/3, ये आपका आंसर है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखें, उसी लॉग वाले चैप्टर में से है। फ़र्ज़ करें अगर उस कैटेगरी से हट के सवाल देता है तो फिर क्या बन सकता है, वो इस तरह का होगा। ये भी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ऑलमोस्ट। इफ़ log 3.177 = 0.5019 देन फाइंड। देखिए स्टूडेंट, ये तो यहीं पे भी सॉल्व हो सकता है कि आपको यहाँ पे उसने डेसिमल पॉइंट से पहले एक नंबर है तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा, और ये इसका मेंटीसा हो गया 5019। अब हमने इसका निकालना है, तो 3177 log 3177। अब देखिए स्टूडेंट, आप क्या करें, इसका पहले करेक्टरिस्टिक लिखें, तो इसके और इसके दरमियान 3 डिजिट हैं। मेंटीसा आपको कितना दिया हुआ है, 0.5019, तो आपका आ गया स्टूडेंट log 3177 = कैरेक्टरिस्टिक पहले डेसिमल पॉइंट फिर उसका मेंटीसा 501, ये आपका आंसर। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह उसने सवाल दिया है जी, log 31.77, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1, ठीक हो गया, 0.5019 ये हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट, log 0.03177, ये सवाल है। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट, इसके और इसके दरमियान कितना डिजिट है, 2, तो 2 बार 0.5019। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, 2 बार + 0.5019, 2 बार माइनस का 2 होता है 501, तो -2 + 0.5019, तो ये आ रहा है -1.4981, -1.4981, तो ये लॉग की वैल्यू। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आपको u की वैल्यू दी हुई है a से लेकर j तक, a वैल्यू दी हुई है, b वैल्यू दी, फिर से वही डी मार्गन लॉ आपने खुद करना है। अब देखें ड्रा वैन डायग्राम। अब इसकी वैन डायग्राम का क्या कंसेप्ट है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो मैं एक साइड चले प्रूव कर देता हूँ, a यूनियन b कंप्लीमेंट = a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले देखें, आपने जब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है स्टूडेंट, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b कंप्लीमेंट, पहले आप a यूनियन b लेंगे। a की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट, a b c d g h, a b c d g h, यूनियन b की वैल्यू क्या दी हुई है, c d e f j, c d e f j। अब वैन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तवज्जो से देखिएगा। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें वैन डायग्राम समझ नहीं आती, तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लिया तो आपकी वैन डायग्राम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, उसके अंदर आपने 2 सर्कल ड्रा करने हैं जो एक दूसरे को कट करें, ये A, ये उसका B। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, A और B की वो वैल्यूज जो इन दोनों में एक जैसी हैं वो आप बताएंगे। C A B C D F G, ये C है, और इधर C D E F G, तो C D दोनों में आ गया, और C D के बाद और कुछ भी नहीं है, तो C D ये आपका कॉमन हो गया। अब C D के अलावा इधर क्या क्या बचा, A B G H, इधर क्या बचा,
ई एफ जे। तो ए से लेकर जे तक जो इनमें नहीं है वो आपने लिखवाना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है तो वो इधर आ गया, जे है पड़ा, यानी आई यूनिवर्सल सेट में आ गया, क्योंकि वो हमने सारा कंप्लीट करना होता है। अब आप इन दोनों का यूनियन लें तो स्टूडेंट आपके पास क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, यानी इसमें आई के अलावा सारे हैं, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उसी को आपने शेड करना है। तो ये मैं शेड कर देता हूँ स्टूडेंट, यानी जो आंसर आएगा उसी को आपने शेड करना है। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, यू में से उसको माइनस कर देते हैं। अब यू में से माइनस करें जी, यू की वैल्यू है जी ए से लेकर जे तक माइनस ए बी सी डी, इसमें सिर्फ एच के बाद आई नहीं है, जे तक है, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट आई। तो अब आप इसकी आई की वैन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वैन डायग्राम आपने सेम बनानी है, यूनिवर्सल सेट, इधर आई, इधर आपका सर्कल ए का, इधर बी का, तो यहाँ सी डी, यहाँ पे आपका ई एफ जे, और इधर आपका ए बी जी एच, ये ए की वैल्यू, ये बी की। तो आप देखें जो आंसर आया आई, तो आई को ही आपने शेड करना है। तो आई इसके बाहर था, तो अंदर वाली कोई भी शेड नहीं होगी, वैल्यू बाहर ही शेड होंगी। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। स्टूडेंट, ये हमारा ए यूनियन बी आया था। अब इसके राइट साइड लेंगे आप, तो राइट हैंड साइड में आपके पास है जी पहले ए कंप्लीमेंट, यानी यू में से आपने ए को माइनस करना है। तो यू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए से लेकर जे तक, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए बी सी डी जी एच। अब ए बी सी डी जी एच निकाल दें, ए बी सी डी निकल गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच निकल गए, आई जे। तो ये आपके पास ए कंप्लीमेंट आ गया। अब इसकी भी वैन डायग्राम आप बनाएंगे, फिर आपने बी कंप्लीमेंट बनाना है, यू में से बी को माइनस करना है। अब यू में से बी को माइनस करें स्टूडेंट, यू की वैल्यू क्या है जी आपके पास स्टूडेंट, यू की वैल्यू है ए से लेकर जे तक, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास थी सी डी ई एफ जे। अब ये आप माइनस कर दें स्टूडेंट, ए बी सी डी, तो ये आपके पास बच जाएगा ए बी सी डी निकल गया, ई एफ जी एच आई, ये आपका बी कंप्लीमेंट। तो जब आप इन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट, तो आपका वो आई आंसर आ जाएगा और उसी को ही आपने शेड कर देना। ए कंप्लीमेंट में आप जब बनाएंगे वैन डायग्राम, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगी, ये ए है, ये बी है, ये बी है। तो ए कंप्लीमेंट में से यू में से ए को निकाल दिया तो ये सारा शेड हो जाएगा, ये वाला, और ये भी सारा शेड हो जाएगा, सिर्फ ए की वैल्यू रह जाएंगी, ये भी शायद नहीं होगा शामिल। इसी तरह जब बी कंप्लीमेंट लेंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ यू है, यहाँ ए है, तो अब जब बी कंप्लीमेंट लेंगे तो स्टूडेंट ये सारा, ठीक है, और ये सारा ये शेड हो जाएगा, बी सारी रकम वो निकाल देंगे। फिर इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे आई आएगा, तो फिर इसका ये ड्रॉप है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लें स्टूडेंट, फैक्टराइज एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये फिर से 4.2 का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लें स्टूडेंट, आप कैसे करेंगे। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और लास्ट में वही रकम जो बच जाए तीसरी, ये आपने तरतीब से लिख लेनी है। ये आपका पूरा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल का स्क्वायर, 2 और 7 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दो टर्म स्क्वायर में और दरमियान में साइन माइनस का, पहले आपने इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है।
अब दो टर्म स्क्वायर में दरमियान में साइन माइनस का, एक बार प्लस, ओके स्टूडेंट, और एक बार माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब ये देख लें, ये वाला पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब इसको आपने स्टूडेंट खुद करना है। सबसे पहले आपने 1/x की वैल्यू निकालनी है। 1/x की वैल्यू निकालने के बाद x प्लस 1/x निकालना है, फिर x माइनस 1/x निकालना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन आपको 1.2 में सॉल्व मिल जाएगा। ये फिर से उसी तरतीब से सॉल्व होगा। देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट्स क्लब। ये फिर से वही ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट वाला फार्मूले से होगा। और ये 3x² प्लस 5x प्लस ये जो हमारे पास नंबर है 3x² प्लस 5x, इसको आपने लेट कर लेना है y के। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो बाकी सेम y प्लस 3 y प्लस 5 जैसे पहले सॉल्व किया, तो फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना, मिड टर्म ब्रेक करना और फिर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देना। ठीक हो गया। सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले किया। ये देखिए इस सवाल के मुताबिक, इसी पैटर्न के मुताबिक ही आपने करना है इसको। ये भी 4.2 का ही करना है। तो ये स्टूडेंट आप देख लें, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना है, यानी चैप्टर नंबर 5 और 6 का, वो 5.1 का लास्ट क्वेश्चन कर लें। ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर 6 में से 6.3 और 6.5 ये इन दो एक्सरसाइज और इनकी वीडियोस भी शामिल हैं। तो जिन्होंने पहले चैप्टर को करना है तो वो 1.2 और दूसरे चैप्टर में 2.3, इसके बाद तीसरे चैप्टर में 3.2 और चौथे चैप्टर में 4.2 और 4.3। ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी आपके। तो इनके आप बार बार प्रैक्टिस करें। मैंने आपको जो ये सवाल लिखवाए हैं इनकी भी बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हमारा पेपर इसी में से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इन सवालों को जो जिन एक्सरसाइज को मैंने वीडियोस में बनाया हुआ है उनको आप लाजमी देख लें ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।